रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुक्ति पूरे 6 साल बाद हॉस्टल से वापस आई थी और हॉस्टल से आने के बाद वो अपने घर वालों से बहुत ही कम बात करती थी और अपने कमरे में ही ज्यादातर समय बिताती। एक दिन मुक्ति बाहर से अपने पल्लू में कुछ छुपाकर ले जा रही थी और ये देखकर उसकी माँ गंगा उससे कहती है, अरे मुक्ति बेटी, कहाँ जा रही है और तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं माँ, वो बस बाहर से कुछ सामान लाई थी, वही है बस। ठीक है बेटी, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा वरना। ठीक है माँ, आप चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर मुक्ति अपने कमरे में चली जाती है और गंगा को मुक्ति से बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। इसीलिए गंगा मुक्ति के जाने के बाद उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि पूरे कमरे में बहुत धुआं है और ये देखकर गंगा कहती है, अरे बाप रे बाप, इतना धुआं यहाँ कैसे हो गया? ऐसा क्या कर रही है यहाँ मुक्ति तू? वो माँ, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। अरे कुछ नहीं कर रही है तो ये धुआं कहाँ से आ रहा है इतना ज्यादा? वो हाँ माँ, मैं ना भगवान की पूजा कर रही थी और इसलिए इतना ज्यादा धुआं हो गया कमरे में। अच्छा, ऐसे आरती के समय दिए में कौन सा तेल इस्तेमाल किया था जिससे इतनी बदबू आ रही है और मुझे कहीं दिख नहीं रहा है तेरा वो दिया और आरती की थाल? वो तो मैंने बाहर रख दी, उसमें ज्यादा धुआं हो गया था ना, इसलिए। मुक्ति की बात पर गंगा को यकीन नहीं था, इसीलिए वो कमरे की तलाशी लेने लगती है। फिर वो देखती है कि उसके बेड के नीचे एक सिगरेट पड़ी है और उसे हाथ में लेकर गंगा कहती है, अच्छा, तो ये है तेरी आरती का दिया जिसके बुझने से इस कमरे में इतना धुआं हो गया है। अरे माँ, आप सिगरेट पीती हो, ये आप अपने साथ लेकर घूम रही हो, ये तो गलत बात है। अच्छा, अब मैं पीने लगी ये सिगरेट, रुक तो अभी, तुझे बताती हूँ मैं। इतना कहकर गंगा उसके पीछे कमरे में रखा एक डंडा लेकर भागने लगती है। अगले दिन गंगा मुक्ति को कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेज देती है और मुक्ति पैसे लेकर बाजार चली जाती है। इस बार भी गंगा को मुक्ति पर शक था, वो उसके पीछे जाती है। पहले तो मुक्ति सारा सामान खरीद लेती है और उसे देखकर गंगा को लगता है कि मुक्ति अब सुधर गई है। पर आगे जाकर मुक्ति एक दुकान से सिगरेट लेकर आती है। तभी गंगा उसके पास आकर कहती है, ये क्या लेकर जा रही है तू? क्या है तेरे हाथ में मुक्ति? दिखा मुझे। अरे माँ, कुछ नहीं है, आपने जो कहा था लाने को बस वही सामान है। मैंने खुद देखा है तुझे, तूने उस दुकान से क्या खरीदा है, बता क्या लाई है? इतना कहकर गंगा मुक्ति के हाथ में फिर एक बार सिगरेट देखकर कहती है, तू फिर से नशा करने जा रही है ना? क्या मिल रहा है तुझे ये सब करके? सुकून। अच्छा, सुकून मतलब अब मैं तुझे कितना भी समझा लूं, तू नहीं रुकने वाली तो ठीक है, अब मैं तुझे तेरा सुकून दिलाती हूँ। इतना बोलकर गंगा मुक्ति का हाथ पकड़कर उसे घर लाती है और घर जाकर वो नशा मुक्ति केंद्र वालों को कॉल करके बुलाती है और मुक्ति को वहाँ भेज देती है। यूं ही पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। फिर जाकर नशा मुक्ति केंद्र से मुक्ति वापस अपने घर आती है और उसे देखकर गंगा कहती है, मेरी बेटी, तू वापस आ गई, अब तो तू गांजा नहीं फूकती है ना? नहीं माँ, अब मैंने सस्ते नशे करने छोड़ दिए हैं। क्या मतलब? अब तो महंगे नशे करती है? अरे नहीं माँ, मैंने अब नशा करना ही छोड़ दिया है। आपसे इतने महीने दूर रहकर मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको सर झुकाना पड़े। लगता है अब मेरी बेटी सच में सुधर गई है। बेटी, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। उन्हें तेरी तस्वीर भी दिखाई और तू उन्हें तस्वीर देखकर बहुत पसंद आई। अरे माँ, अभी तो मैं आई हूँ और आप हो कि मुझे खुद से दूर करना चाहती हो? बेटी, मेरा भी मन नहीं है तुझे अपने से दूर करने का। अब बेटी पराया धन होती है, आज नहीं तो कल तेरी शादी होनी ही है। ठीक है माँ, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगी। अब कुछ दिनों बाद मुक्ति की शादी शिव से होती है और अगले दिन उसकी मुंह दिखाई थी। वहाँ पर आस पड़ोस की सभी औरतें भी आई हुई थी। उन्हीं में से एक औरत नेहा मुक्ति का चेहरा देखकर उसे दूर ले जाकर कहती है, अरे ये तो वही छोकरी है जो कुछ महीने पहले अपना नशा मुक्ति केंद्र में आई थी। अरे सुमन, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली अपने बेटे शिव के लिए जो इस नशा मुक्ति से आई लड़की को ही अपनी बहू बना लिया? क्या कहा? नशा मुक्ति से आई है? यानी ये नशा करती थी? हाँ, ये नशा करती थी। इतनी चालाक लड़की है ये कि कितना भी इसे रोक लो, ये माल फूकना नहीं छोड़ती थी। एक नंबर की नशेड़ी है ये, नशेड़ी। हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे? मैंने अपने बेटे की शादी एक माल फूकने वाली लड़की से करवा दी। अब मैं क्या करूं? और क्या करेगी,
जाकर उसके साथ नशा कर। दोनों सास बहू फिर साथ में नशा मुक्ति केंद्र जाना। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं एक नशेड़ी को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। यूं ही अब एक दिन और गुजरता है। शाम के समय सुमन अपनी बहू मुक्ति के पास जाकर कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू, कि तू नशा मुक्ति केंद्र से आई है और वहाँ तू माल फूकती थी। अरे माँ जी, ये आपसे किसने कह दिया कि मैं नशा करती हूँ? उसने ही, जिसके सामने तूने भर भर के सुट्टा मारा है। अरे यार, माँ जी को कैसे पता चल गया कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में गई थी और मुझे पहले नशा करने की आदत थी। अब मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ माँ जी को? क्यों, अब सच सामने आ गया तो मुंह का रंग उड़ गया। बता, अब भी नशा करती है ना तू? नहीं माँ जी, वो मेरा कल था जो कि बीत गया, लेकिन अब मैं नशा नहीं करती। ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ। जा जाकर अपना काम कर ले। सुमन की बात सुनकर मुक्ति अपने कमरे में चली जाती है और फिर सुमन खुद से कहती है, मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं है। मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रही है। ये जरूर अब भी नशा करती होगी। नशा मुक्ति से आने के बाद काफी लोग सुधरते नहीं है। इस पर नजर रखनी पड़ेगी। उस दिन के बाद से सुमन हर पल अपनी बहू मुक्ति पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक शाम मुक्ति अपने कमरे में बैठी मच्छर वाली अगरबत्ती जला रही थी, जिससे कि उसके कमरे में काफी धुआं हो गया था। ये धुआं कमरे से बाहर भी आ रहा था और ये देखकर सुमन हैरान हो जाती है और कहती है, हे राम, लगता है ये नशा मुक्ति से आई मेरी बहू फिर से तगड़ा वाला नशा फूक रही है। तभी तो इतना धुआं कमरे से बाहर आ रहा है। देखना पड़ेगा जाकर। इतना कहकर सुमन मुक्ति के कमरे में जाती है। इतना धुआं देखकर सुमन मुक्ति से कहती है, अरे बहू, ये क्या, तू अब भी नशा करती है? और ये कौन सा नशा कर रही है? बैठी हुई इतना धुआं निकल रहा है, पूरा कमरा धुएं से भर गया है। क्या माँ जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये तो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती से हो रहा है। झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। तू यहाँ बैठकर जरूर कोई न कोई नशा कर रही है। अरे नशा मुक्ति से आने के बाद तूने ये सब छोड़ा नहीं, और तू मुझसे कह रही थी कि मैंने ये सब छोड़ दिया। अरे माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। आप देख लीजिए, मैंने ये मच्छर मारने वाली दवाई है। मुक्ति की बात को सुनकर सुमन अब देखती है कि बेड के पास सच में एक मच्छर मारने वाली अगरबत्ती थी और ये देखकर सुमन कहती है, वो अच्छा ठीक है, मान ली तेरी बात। अब इसे बुझा दे, वरना मेरी तरह बाकियों को भी यही लगेगा कि तू नशा कर रही है। ठीक है माँ जी, आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं होता। मैं जो भी कहूँ आपको यही लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अकेले में कुछ भी करूँ तो आप सोचती हैं कि मैं नशा कर रही हूँ। अरे तो मैं भी कौन सा तेरी बुराई के लिए कह रही हूँ, मैं भी तो तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ ना। ये कौन सी भलाई है माँ जी, जिसमें आप मुझ पर हर दिन शक करती हैं? अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, ये घर छोड़कर। अरे बहू, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि तू फिर से नशा ना करे, वरना हमारे घर परिवार की इज्जत का क्या होगा। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे कि आपको या हमारे परिवार को कोई भी दिक्कत हो। अपनी बहू की बात मानकर सुमन अब मुक्ति पर कभी शक नहीं करती और ना ही कभी मुक्ति नशा करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।